Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. First of all, Happy New Year in advance to all of you. I hope ये जो नया साल आ रहा है ये आपकी सभी विशेस को पूरा करे, आपके जिंदगी से सारे अंधकार की एनर्जीज दूर हो जाएं, आपकी जिंदगी से हर सैडनेस दूर हो जाए, आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करें, यही मनोकामना है मेरी। आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये रीडिंग जनवरी 2022 के लिए है। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप सनराइजिंग के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक बनता है उस रीडिंग को भी जरूर देखिएगा, बिकॉज तभी आपको माइन्यूट डिटेल्स पता लग पाएंगी। सो नाउ लेट्स सी कि जनवरी 2022 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। लेट्स सी दैट कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो इक्वेरियस पीपल, आप इस महीने में एक नई डायरेक्शन ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उस डायरेक्शन में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। यूनिडायरेक्शनल होकर आप एक डायरेक्शन में मूव करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप उस डायरेक्शन में तब तक चलेंगे जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस गेन ना कर लें, और ये डायरेक्शन ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाली है। सो घबराने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहेंगे इस महीने में, अंदर से काफी इमोशनल रहेंगे, लेकिन बाहर से आप बहुत अथॉरिटेटिव रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, पर किसी से जाहिर नहीं करेंगे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप अपने इमोशंस को किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आत्म मंथन आप यहाँ पर मुझे करते हुए बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। आप अपनी इमोशनल साइड इस वजह से नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप किसी के सामने खुद को वीक नहीं साबित करना चाहते हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं चीजों को अपने अंदर ही रखने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली आप, जैसे कि मैंने बोला, इमोशनल टर्मोइल में तो होंगे, चीजें अच्छी होंगी, लेकिन आप हर एक चीज को समझने की ज्यादा कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। पर पिछले मंथ के कंपैरेटिव 90% आप इमोशनली इंप्रूव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इमोशनल स्तर पर इंप्रूवमेंट यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सैटिस्फाइड रहेंगे अपनी जिंदगी से, कंटेंटेड रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। और या मैं कहूं तो यहाँ पर आप जल्दी फल की उम्मीद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप डिसहार्टन हो जाएंगे, और अगर डिसहार्टन हो गए तो मेहनत में कमी आ जाएगी। मेहनत में कमी होगी तो डेफिनेटली उतना आउटपुट तो वैसे ही नहीं आएगा।
यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग आपके आइडियाज को, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करने वाले हैं। आपके लव्ड वंस आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। अगर मैरिज के फील्ड में या किसी ऐसी जगह पर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपकी अचानक से आपको ये चेंज देखने के लिए मिलेगा कि आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आप किसी से अगर इमोशनल प्रपोजल की वेट कर रहे थे या आप किसी को कोई इमोशनल प्रपोजल देना चाहते हैं, तो इस मंथ में ऐसे हालात बनेंगे, या तो आप किसी से ये इमोशनल प्रपोजल लेंगे या किसी को इमोशनल प्रपोजल देने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रपोजल सिर्फ इमोशंस की टर्म में ये नहीं है कि कोई मैरिज का प्रपोजल या कमिटमेंट का प्रपोजल। ये प्रपोजल आपके फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्ड में भी हो सकता है, जो आपको आत्मिक शांति दे, जो आपको इमोशनल सैटिस्फेक्शन दे, उस तरह का प्रपोजल भी यहाँ पर हो सकता है। तो दीज आर द जनरल एनर्जीज। आई होप एक्वेरियस पीपल आपको ये एनर्जी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं एक्वेरियस पीपल आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं लव लाइफ में, आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक्वेरियस पीपल, क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लव लाइफ के अंदर। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, यहां पर जो एनर्जी नजर आ रही है वो ये है कि आप हार्ट ब्रोकन कंडीशन से गुजर सकते हैं। द रीजन इज दैट जो लोग अभी नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लव लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को जगह देंगे, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर बेसिकली ऐसा पर्सन है जो आपके घर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप उस पर्सन को इतनी जगह देंगे कि आपके रिश्ते में आप एक स्पेस क्रिएट कर देंगे, तो आप हो सकता है एक टावर मूवमेंट से गुजरे। ठीक है, इमोशनली सैटिस्फाइड होते होते अचानक से आप डिप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया। और जो लोग अपनी लाइफ में अभी अपने पार्टनर के साथ नहीं है, सेपरेटेड जोन में है, तो आपका इंतजार यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये हार्ट ब्रोकन एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप चीजों को लेट गो करके आपकी लव लाइफ ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ रही है। आप अगर अपनी लव लाइफ के अंदर अपने पार्टनर के बारे में भी इक्वली सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये मैं सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर आपने सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट किया तो डेफिनेटली आपको डिप देखने के लिए मिलेगा। आपको अपने इस रिश्ते में किसी को स्पेस नहीं देनी है। अगर आप स्पेस देंगे तो आप दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी और जो सेपरेटेड जोन में है आपको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। आपको आपके इमोशंस को जीने का मौका मिलने वाला है। और इवन जो नॉन सेपरेटेड जोन में है आपको भी अपने इमोशंस को जीने का मौका मिलेगा, लेकिन एक स्टार साइन के साथ है। वो स्टार साइन, वो प्रिकॉशन का साइन क्या है, आप किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं करेंगे, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में एंटर नहीं करेंगे। आप अगर सेपरेटेड जोन में हैं अपने पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है या आप उन्हें प्रपोजल दे सकते हैं। बहुत डिले और बहुत पोस्टपोनमेंट के बाद अब स्टेबिलिटी और एक बैलेंस आने वाला है आप दोनों के रिश्ते के अंदर। और
इस बैलेंस को आपको बरकरार रखना होगा। एक बार ये बैलेंस की एनर्जी स्टार्ट होगी तो मेंटेन आपको करना होगा। इस रिश्ते की डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो रही है और ये डायरेक्शन चेंज नॉन सेपरेटेड वालों के लिए भी हो रही है, लेकिन बैलेंस उस केस में भी आपको मेंटेन रखना होगा। अदरवाइज ये इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन आपकी आ जाएगी जो नॉन सेपरेटेड जोन में है। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी गलत फहमी की एनर्जी में नहीं जाएंगे और किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से अपने पार्टनर के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं तो आपकी जिंदगी एक टावर मूवमेंट से गुजरेगी और एक ऐसा टावर मूवमेंट होगा जहां पर कहीं ना कहीं आप अपना अस्तित्व भी खो देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में यहाँ पर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है, उससे आपकी जिंदगी ब्राइटर फेस की तरफ को मूव करेगी। आप अपनी जिंदगी में बैलेंस फील करेंगे, कमिटमेंट होगी, लेकिन मैरिज की एनर्जी यहाँ पर नजर अभी फिलहाल में नहीं आ रही है। मैरिज अभी कार्ड्स में नहीं है। और जो नॉन सेपरेटेड जोन में है, सबसे डिफिकल्ट टाइम आप लोगों के लिए है। जो सेपरेटेड जोन में है, बहुत डिले के बाद आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन की एनर्जीज में आएंगे और वहां पर स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप बैलेंस मेंटेन करेंगे। सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ को लेकर एनर्जी कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जनवरी 2022 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके जॉब में क्या चेंजेस आने वाले हैं। व्हाट आर द एनर्जीज, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। लेट्स सी दैट। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस पीपल क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी दैट। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, द मैजिशियन का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखा, जो जनरल एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्फीयर में दिख जाती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इक्वेरियस पीपल, बहुत ही अच्छा वक्त आपके फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। जिस चीज के पीछे आप बहुत लंबे टाइम से भाग रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपके जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। आपके प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। आप अथॉरिटेटिव जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिजनेस में कुछ अच्छा करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक का ऑप्शन रहेगा। मींस आप जितने इनपुट लगाएंगे उतने ही आपको आउटपुट मिलने वाले हैं। आप खुद ब खुद अपने करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फाइनेंसेस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी जॉब नहीं थी इतने लंबे टाइम से, तो यहाँ पर जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। एक बैलेंस, एक डिले जो रहा है हमेशा बैलेंस में, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर, वो यहाँ पर अटेन होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर फाइनेंशियल मैटर के रिगार्ड में आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो आपकी फेवर में होगा। किसी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में या फिर किसी फाइनेंसेस के रिगार्ड में, वो आपकी फेवर में होने वाला है। आपके सपने साकार होते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये ड्रीम फुलफिलमेंट का वक्त है। आपको जो फाइनेंशियल कंटेंटमेंट है वो बहुत ज्यादा फील होने वाली है, लेकिन आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, आप जितने इनपुट देंगे उतनी ही आपको आउटपुट आएगी। थोड़ा सा पेशेंस से चलिएगा, वक्त बहुत अच्छा है। सोसाइटी आपको एडमायर करेगी, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करेगी, आपके काम करने के तरीके को एडमायर करेगी। आपके फाइनेंसेस में बहुत एक शार्प ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। सो फाइनेंशियली आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो बैलेंस मेंटेन करना है वो आपको अपनी इमोशनल लाइफ के अंदर मेंटेन करने की जरूरत है। और यहाँ पर जैसे ही आपकी प्रमोशन हो तो एक चीज जरूर कीजिएगा, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनके नाम का कुछ दान जरूर निकालिएगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा अपने एंसेस्टर्स के नाम का जरूर निकालिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए।
सो आई होप आपको आपके प्रोफेशन की एनर्जी कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। सो आप देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। जनवरी 2022 आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहेगा। व्हाट आर द एनर्जीज जनवरी 2022 आपकी हेल्थ के लिए एक्वेरियस पीपल किस तरह का रहने वाला है। आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए एक्वेरियस पीपल, आपको अपनी हेल्थ को लेकर मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर जो इमोशनल साइड के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर खड़े होंगे, ठीक है। जो लोग, ये कुछ ही लोग हैं बेसिकली जिनकी हेल्थ पर इफेक्ट आने वाला है। अदरवाइज एक्वेरियस पीपल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप हेल्थ के मामले में यहाँ पर मुझे कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये जो लोग हैं जो दोराहे पर खड़े होंगे, जिनकी इमोशनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, वो लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है तो डॉक्टर को विजिट कीजिए। अगर डॉक्टर की दवाई भी आपको लग नहीं रही है तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए रिगार्डिंग योर रेकी हीलिंग। द रीजन इज दैट यहाँ पर सिस्टम ऐसे होने वाला है, जब इमोशनल साइड अपने हाथ से निकल जाती है तो जो अपनी हेल्थ है वो भी डिटेरियोरेट होती है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, आपको ये सारी फीलिंग्स भी आएंगी, ठीक है। और जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देखने वाले हैं। बिकॉज जब कोई टेंशन नहीं है, जब आपके फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा है, अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में थे तो अब आप यूनियन में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हेल्थ ब्लूम करने वाली है। और जो नॉन सेपरेटेड जोन में है उनके लिए थोड़ा हेल्थ का इश्यू रहेगा, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग, ठीक है। फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अभी जनवरी में कि नहीं, और क्या आपका घर बन पाएगा इस जनवरी में। आप कोई घर खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की क्या एनर्जी है। पहला द मैजिशियन का कार्ड है, द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वन मोर कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए साइकिल आपके लिए चेंज हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप फाइनेंसेस के ऊपर बात करें, और जैसे कि आप जानते हैं गोचर के अंदर जो एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए 7.5 का वक्त चल रहा है, तो आपको एक तो जो नॉनवेज वाली चीजें हैं उनसे दूर रहना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है। फाइनेंसेस में जो ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको ये दोनों चीजें करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो सैटर्न का एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। कई लोग कहते हैं कि मैम ये खाने से क्या फर्क पड़ता है, नॉनवेज खाने से क्या फर्क पड़ता है, या फिर अगर हम ड्रिंक करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअल सिचुएशन ये होती है कि जो शनिदेव हैं उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। और अभी वो आपका जो हाउस है उसमें रिजाइड कर रहे हैं। एक्चुअली जो इक्वेरियस और कैप्रिकॉन्स हैं इनको 7.5 का उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन मैंने कई कैप्रिकॉन और इक्वेरियस पीपल ऐसे भी देखे हैं जो अपने 7.5 में बहुत डाउनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। उसका रीजन ही ये चीज होती है, ठीक है। जो आपके लॉर्ड हैं, आप अगर उन्हीं की बात नहीं मानेंगे तो सजा तो मिलती है, ठीक है। द सेम वे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अबंडेंस की एनर्जी में एंटर करेंगे, बहुत ही प्रॉफिटेबल आपको फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलेगा जो आप अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप अपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वक्त भी आपके लिए सही है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली अगर कोल एंड पेट्रोलियम में करेंगे, मतलब ऐसी किसी चीज में या किसी मशीनरी वाली चीज में करेंगे, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा,
ठीक है। इमोशनल होकर डिसीजंस मत बनाइएगा, अपने इमोशनल टर्मोइल को अपने अंदर ही रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ब्राइट नजर आ रही है। आप एक नए फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं जहां पर फाइनेंशियल अबंडेंस आप अचीव करेंगे। इसलिए अब अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है तो डेफिनेटली कीजिएगा। जनवरी का मंथ इस चीज के लिए बहुत लकी साबित होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपका कोई घर बन जाएगा और आप उसके अंदर एंटर करेंगे, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं एक्वेरियस पीपल जो लोग पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की एनर्जी है। जनवरी 2022 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस पीपल, आपके लिए जनवरी 2022 क्या लेकर आ रहा है फॉर स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेट्स सी दैट। बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सपने बहुत बड़े हैं आपके, ठीक है। आप अपने सपने जो हैं उनके लिए काम भी कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे फोकस कम नजर आ रहा है। इमोशनल स्तर पर आप इतने ज्यादा बिजी रहेंगे कि अपने जो स्टडी है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम अकेले में बिताना है, आपको मेडिटेट करना है और फोकस रहकर पढ़ाई करनी है। आप किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने कितनी तैयारी कर ली है, आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, इसके बारे में आपको किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जो आपको बैक स्टैप करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। वक्त का बदलाव है, रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव तब आएगा जब आप फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पर फोकस्ड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सभी सपने साकार होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पर आप मुझे क्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ब्राइटनेस की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, पारदर्शिता रखते हुए अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे या स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। एनर्जीज आप ही की फेवर में है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, लेट्स सी दैट। सो एक्वेरियस पीपल, आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है। आपको जनवरी में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। लेट्स सी दैट, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एक्वेरियस पीपल, लेट्स सी व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर यू इन जनवरी 2022। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। The next card over here is psychic insight का कार्ड है। The next card over here is forgiveness का कार्ड है। One more card for you is ancestor spirit का कार्ड है। And bottom of the deck पर ascension का कार्ड है। So Aquarius people, अभी असेंशन खत्म नहीं हुई है, असेंशन की जर्नी अभी चलने वाली है। और ये जो वक्त है, जो ये जनवरी 2022 है, ये आपके आत्मबंधन का वक्त है, जब आप अपने बारे में अभी और बहुत कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, अभी और इनर स्टडी की जरूरत है। और आपको यहाँ पर मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। अपने साथ रोज कुछ वक्त जो सिर्फ आपका अपना हो, अकेले में आप जरूर बिताएंगे। और फ्राइडे के दिन आप वाइट रंग की चीजों का दान करेंगे। चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। फ्राइडे को व्हाइट कलर के कपड़े डालेंगे। और जो मेरी फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस होती है, रात को रोज 10:30 बजे एंजेलिक गाइडेंस आती है, उस वीडियो को रोज देखा कीजिए। वो एनर्जी ऑफ द डे होती है, नेक्स्ट डे की एनर्जी के बारे में मैं बताती हूँ उस वीडियो में। तो आपको जो फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस है, उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पर लव एंड पीस का कार्ड है। आपको अपने आप को सही साबित करने की किसी के सामने जरूरत नहीं है। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए और अपने आप को हील कीजिए।
आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है। ये वक्त वो है जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी बेहतरी के लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आप किसी के बारे में सोच नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अपनी प्रायोरिटीज को आपको खुद ब खुद सेट करना है। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। एक तो थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करनी है, और दूसरी चीज ये है आपको इल्यूजन से बचना है। अगर आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन हो रही है तो आपको वेडनेसडे के दिन राहु का जाप करना है शाम को 8 बजे के बाद। 1 माला, 3 माला, 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और वेडनेसडे को आप जो चिड़िया होती है बर्ड्स के लिए थोड़ा सा ऊपर अपनी छत के ऊपर बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर जरूर रखिए। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसको भी आपको जरूर फॉलो करना है। उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो जरूर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस का कार्ड है। आप लाइट के पाथ पर हैं, आप लव के पाथ पर हैं, और जिन लोगों ने आपको आपके बुरे टाइम में हर्ट किया है उन्हें माफ कर दीजिए, तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आपको उन लोगों को इसलिए माफ नहीं करना है क्योंकि वो लोग आपके क्षमा के लायक हैं, बल्कि इसलिए माफ करना है ताकि आप खुद को हील कर सकें, ठीक है। तो पुरानी बातों से निकलना है आपको। और यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। अपनी लाइनेज से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके नाम का आपको दान करना है। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया था। एंड थैंक यू डिवाइन कि आप इस तरह से मेरे थ्रू मैसेजेस को चैनलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपको फाइनेंशियल जो आपके स्फीयर की एनर्जी है उसी में बताया था कि अपने एंसेस्टर्स के नाम का आप दान जरूर करेंगे, और यहाँ पर भी वही एनर्जी निकल कर आई है। आप अगर अपनी लाइनेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अपने लाइनेज से कनेक्ट करना है। उसमें कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने पूर्वजों के नाम का दान करना है। नो मून यानी कि अमावस वाले दिन आप ये दान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अन्न का दान कर सकते हैं, मतलब चावल का दान, उड़द की दाल का दान, आटे का दान, ये दान आप कर सकते हैं। कपड़ों का दान आप कर सकते हैं, और दक्षिणा जरूर रखेंगे। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का साथ में नहीं लगाते हैं। सपोज आप 100 रुपीज दान करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाते हैं, ओके। और यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। ये टाइम वो है जब आप अपने बारे में सीखने वाले हैं। आपकी जिंदगी में अंधकार इस वजह से है क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, और अब वो वक्त आ गया है जब आपकी असेंशन होगी, और उसके लिए आपको अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखने की जरूरत है। अपने आप को ओपन रखिए, अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखिए। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और फ्राइडे और वेडनेसडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस है आपको वो एंजेलिक गाइडेंस फॉलो करनी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्वेरियस पीपल, लेट्स सी डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर जनवरी 2022। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की फॉर यू पीपल। तो पहला कार्ड यहाँ पर है इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई टेक आउट, व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक फेज से दूसरी फेज की तरफ को जा रहे हैं, तो डिवाइन भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, मेंडिंग का है और रिलीजिंग का है। पुरानी जो आपकी एनर्जी है उसे हील कीजिए, नई एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, अपने तरीकों को मेंड कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दीजिए। डिवाइन ये आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर इम्पास की एनर्जी है, अपनी एनर्जीज के ऊपर डेफिनेटली काम कीजिए। जितनी पॉजिटिविटी आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आएगी। तो इसलिए अपनी एनर्जी के ऊपर
काम कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। आपको डिवाइन कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं इस बारे में आपको ये जनवरी की एनर्जी में डेफिनेटली पता लग जाएगा। और ये एक ब्लेसिंग है कि डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चूज किया है। यहाँ पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। अपने देखने के नजरिए को बढ़ाइए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जहां तक आपकी नजरें जाती हैं उसके बियॉन्ड उन्होंने आपके लिए चीजें सोच रखी हैं। तो अपने हॉरिजन्स को बढ़ाइए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। दिस इज द बेस्ट ब्लेसिंग यू कैन गेट। डिवाइन आपको रेनबो ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर रेनबो के सातों रंग की एनर्जी को एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ को मूव कर पाएंगे अगर आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं तो। ठीक है, तो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए जो मोड ऑफ एक्शन आपको बताया है उसे जरूर फॉलो कीजिए। डिवाइन का एक और मैसेज है आपके लिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम के अंदर जाकर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। जब आप चीजों को ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं तो मुसीबतें बहुत छोटी लगती हैं और आपको बड़ी पिक्चर समझ आती है। चीजों के बारे में आप बड़े पैमाने पर सोच पाते हैं। सो प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।